T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत से मैच के बाइकआउट का मामला। आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज। ज़राए के मुताबिक आईसीसी वफ्द कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंच रहा है। वफ्द डिप्टी चेयरमैन आईसीसी की क़यादत में 4:30 बजे कोलंबो से लाहौर पहुंचेगा। आईसीसी और बीसीबी के वफूद की पहुंचने के बाद अहम इजलास होगा। पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत होगी। सरबरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम की पाकिस्तान आमद। अमीनुल इस्लाम पीसीबी और आईसीसी की हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। मुमकिना तौर पर इजलास में दीगर बोर्ड मेंबर्स भी शरीक होंगे। अमीनुल इस्लाम चेयरमैन पीसीबी से भी आईसीसी के मामलात पर मुलाकात करेंगे। आईसीसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और ख़त भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की। पीसीबी ने अपना जवाब आईसीसी को भेज दिया। ज़राए के मुताबिक जवाब क्या है आईसीसी ही बताएगा। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 183 रन का हदफ 5 विकेटों पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। अफगानिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर में 6 विकेटों पर 182 रन बनाए थे। दूसरे मैच में इंग्लैंड और नेपाल में मुकाबला होगा। तीसरे में श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें टकराएंगी। लाहौर में बसंत का आखिरी रोज आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गया। छतों पर मंचलों और पतंगबाजों का रश। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी पतंगबाजी और पेचे लड़ाने में मसरूफ। लाहौरियों का भरपूर हल्ला गुल्ला। फजाएं मुसलसल बोकाटा के नारों से गूंजने लगी। वज़ीर आला पंजाब का बसंत के मौके पर हिफाजती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी और महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। हवा के जोश पर पतंगों की आंख मचोली होती रही। छतों पर SOPs के मुताबिक महफूज बसंत मनाई गई। धाती तार इस्तेमाल न होने से ट्रांसफार्मर भी महफूज रहे। छतों पर पेशगी इक़दामात मुअस्सर साबित हुए। महफूज बसंत का तस्वर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। आज बसंत फेस्टिवल का आखिरी रोज है। अवामी इख्तियार का दामन न छोड़े। इस्लामाबाद धमाके के 62 जख्मी पेम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पोली क्लिनिक अस्पताल में ज़ेरे इलाज 15 जख्मियों में से 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पेम्स अस्पताल आमद। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। कहा कि ज़्यादातर जख्मियों की हालत बेहतर है। कुछ को आज और कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदा ने इस्लामाबाद धमाके पर तुर्क सदर की जानिब से इज़हार ताज़ियत पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यकजहती पर तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। दहशत गर्दी से निमटने के लिए आज़म का इयादा भी किया गया। वज़ीर दाखिला मासिद नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान के अहले खाना से मुलाकात। शहीद के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। कैप्टन अब्बास खान 3 रोज़ कबल वादी तीरा में कॉप्टर ड्रोन गोला फटने से शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मासिद नकवी की कबायली अमायदीन और मुशरान से भी मुलाकात। कबायली अमायदीन और मुशरान का मुसल्ह फाश का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कलअदम BLA की सरगर्मियां पाकिस्तान से आगे बढ़कर पूरे खित्ते के लिए खतरा बनती जा रही हैं। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने कलअदम BLA की दहशतगर्द हिकमत अमली और सरहद पार रवाबित को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कौंसली बुनियादों पर तकसीम करने की आवाज़ें बलोच दहशतगर्द मनसूबा साजों का अहम हथियार बन रही हैं। बलोचिस्तान में तशद्दुद को सिर्फ मुआशी महरूमी से जोड़ना हक़ाइक़ को मस्क करने के मुतरादिफ है। कलअदम BLA एक दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम BLA की सरगर्मियों के बायस पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया और चीन इसे दहशतगर्द गिरोह करार दे चुके हैं।
अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दी में शिद्दत आई। अमरीका को रवायती फौजी इमदाद के बजाय नेटवर्क दहशतगर्दी पर तवज्जो देना होगी। बांग्लादेश में 13वीं कौमी पार्लिमानी इंतखाबात और रेफरेंडम में सिर्फ 3 रोज बाकी। वोटर्स के लिए वोटर नंबर और पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल करने के 4 तरीके मुतारिफ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर स्मार्ट इलेक्शन मैनेजमेंट BD ऐप, हॉटलाइन नंबर 105, SMS सर्विस और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए बआसानी अपनी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। और एक्सपो सेंटर लाहौर में बुक फेयर का आखिरी रोज़ किताबों से मोहब्बत करने वाले शहरी नुमाइश देखने पहुंच गए। बुक फेयर में मुल्की और बैनुल-अक़वामी पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए। शहरी कहते हैं मुतालिया इंसान की रहनुमाई और अखलाकी तरबियत की चाबी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर की बुध को मुलाकात मुतवक्की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात समेत दीगर आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेतन्याहू का अमरीका से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने का मुतालबा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर का जंगी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन का दौरा। बहरी एहलकारों और मैरीन से मुलाकात। अमरीका का जंगी बहरी बेड़ा बहीरे अरब में मौजूद है। ये बहरी बेड़ा लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुज़ाकरात की तारीख अभी तय नहीं हुई, मुज़ाकरात का मकाम भी तब्दील हो सकता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है, ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। अफजोदगी मुकम्मल तौर पर रोकने का मुतालबा भी नाकाबिल कबूल है। अमरीका के साथ जंग का इम्कान हमेशा से मौजूद है। अमरीकी हमला हुआ तो ईरान भी खित्ते में अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाएगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतर के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। जापान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म सनाए तकाची को भारी फतह मिलने की तवक्को। मुल्क के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बर्फबारी से पोलिंग मुतासर होने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक तकाची की क़दामत पसंद इत्तेहादी जमात 465 नशिस्तों में से 300 से ज़ायद हासिल कर सकती है। थाईलैंड में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। इंतखाबात में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। किसी भी जमात के पार्लिमान की 500 नशिस्तों में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने का इम्कान नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पेंटोनगरन शिनवात्रा की चौथाई पार्टी अवामी मकबूलियत खो चुकी है। पीपल्स पार्टी अवामी मकबूल है मगर इक़्तिदार का रास्ता आसान नहीं। अमेरिका चाहता है मौसम गर्मा से पहले रूस यूक्रेन जंग खत्म हो। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अमेरिका ने अगले हफ्ते मियामी में मजीद बातचीत की तजवीज़ दी है। अमेरिका मुमकिना तौर पर इस टाइमलाइन पर अमल दरामद के लिए दबाव भी डालेगा। दूसरी जानिब रूस के रात गए यूक्रेन में तवानाई की तनसीबात पर हमले। 400 से ज़ायद ड्रोन और 40 मिसाइल दागे गए। रूसी हमलों से बिजली के ग्रिड स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा।